हम्म? लोभ वाले आंख से, लोभ वाले आंख से जो देखते हो, जो देखना चाहते हो देख लेते हो। अब जब खोज ही शुद्ध नहीं रहेगा, रिकॉर्ड कर रहे हो क्या? जब खोज ही शुद्ध नहीं रहेगा तो सत्य के नाम पर कुछ भी खोजते रहोगे। तो चारों ओर अगर सत्य के नाम पर खोज किसी और चीज का चल रहा है, तो अपने मन के सपना ही को हम खोज रहे हैं, तो वो दूध में पानी मिलाने वाले लोग सफल होते रहेंगे। तुम ही लोग जैसे लोग उनको सफल किए हो। कोई ओशोधारा चल गया, या कोई और इतने सारे ओशो के सन्यासी, कोई अशोक भारती 50 तरह का कहानी बनाता है। क्यों चल रहा है भाई? वैसे ही लोग हैं, तुम ही जैसे लोग हैं उन लोग। अपने को जिम्मेवार मानो कि तुम उनके धंधा को चलाते हो। जब तक कोई कहानी किस्सा नहीं गढ़े कि हम 50 जन्मों में ऐसे थे, वैसे थे, ऐसे लटके हुए थे 2 जन्म तक पेड़ पर, अब थोड़ा आचार प्रशान के ढंग से बोलते हैं, 4 जन्म में ताड़ी की पेड़ पर चढ़ रहे थे, 1 जन्म तो पूरा हकते ही रहे, उसी में ध्यान लगा हुआ था मेरा, 2 जन्म में मूत रहे थे, पूरा इतना समाधि में गहरे चले गए, ये मूत ही निकालते रह गए, लेकिन उठे नहीं। और वो ऐसा बोलते हैं क्या, कोई मतलब एग्जैक्टली अब कोई उनके हम अंदर थोड़े हैं कि भाई वो जो बोले, कुछ थोड़ा अपना ढंग होता है, तो हमको जो स्पॉन्टेनियस ठीक लगा। 1 जन्म में तो रावण की तरह पूरा एक पेशाब इतना किए कि पूरा एक झील बन गया, लेकिन ध्यान सदा हुआ था। अब कहानी किस्सा खोजोगे, और मेरे प्रसाद में ऐसा सुगंध, मेरे मूत में ऐसा सुगंध था कि शिष्य लोग पी पी के निहाल हो रहे थे। ऐसे हैं लोग भाई, सुने वैराग जी जो थे, या कोई नहीं, वैराग जी नहीं, यही वहाँ वाले जो थे, बड़े फेमस थे गुजरात के। इतना डरे हुए थे? रिकॉर्ड करो, बोलो। आनंद स्वभाव? नहीं, स्वभाव तो उतना पहुँचे हुए नहीं, उनको इनलाइटेंड वहाँ माना जाता था, ब्रह्म वेदांत जी। अच्छा, हाँ। वो एक उनके साथ एक आदमी था, वो उनके पेशाब का शायद छिड़काव करता था लोगों के बीच, सन्यासियों के बीच। तो कुछ भी चल सकता है ना। वेयर देर इज ए डिमांड देर विल बी सप्लाई। अब भीड़ कहीं जाने से, भीड़ के बड़ा श्रद्धावान होने से कोई आदमी बुद्धत्व को उपलब्ध हो गया, तो भीड़ तो लालू के पास भी जाता है, उससे ज़्यादा भीड़ है। भीड़ तो बागेश्वर क्या नाम धाम भी जाता है, बहुत ज़्यादा भीड़। भीड़ तो आशाराम के पास भी बहुत ज़्यादा था, मुरारी बापू के पास भी बहुत जाता है, और उसके अलावा कौन है वो जेल में जितने महान योद्धा लोग हैं, राम रहीम है। आखिर भीड़ कैसे उन लोगों के पास इकट्ठा हो जाता है? क्योंकि हम लोग लोभी लोग, लोभी के गांव में ठग का व्यापार चल जाता है ठीक से। आज जो है वही शीला जिसके सब नफरत करते थे, आज फिर वही सबके साथ कीर्ति वीरति के साथ मिल के अपना बैठ के प्रवचन दे रही। तो जिसको कभी ध्यान में कोई रस नहीं था और कभी ध्यान की ही नहीं, उसको भी लोग मानता होगा इनलाइटमेंट, क्योंकि हम तो व्यवहार सिर्फ देखते हैं ना। तुम क्या खोज रहे हो? क्या सच में तुम सत्य खोज रहे हो? खोज तो वही रहे हो कुछ। अब जैसे और
जैसे तुम बोले कि नीलम का हाथ बड़ा गर्म था, इससे क्या सिद्ध हो जाता है? एक बड़ी ध्यानी हो, कोई भी आदमी हेल्दी होगा बहुत, उसका हाथ गर्म होगा, ब्लड सर्कुलेशन ठीक हो रहा है पूरे बॉडी में, भोजन को कन्वर्ट कर रहा है अच्छे से एनर्जी में बॉडी, तो बड़ा हाथ गर्म होगा। लेकिन अब यही सब चीज़, बाहरी चीज़, भौतिक चीज़ों से ही प्रभावित रहता है। मेरा तो हाथ एक समय इतना गर्म होता था कि अगर अपने थाई पर हाथ रखे तो लब लगता था अग्नि। तो उसका है कि ऊर्जा का प्रवाह ठीक से हो रहा है शरीर में। और ऐसे ही वो एक महिला थी, उसको गले वगैरह मिले होंगे तो उसको लगा कि बड़ा मतलब अच्छा गर्म होगा, आज प्लेजेंट तो अनुभव होगा ही। लेकिन वो ध्यान के वजह से हुआ था, ध्यान मेरा जुनून था, शरीर अभी से काफ़ी स्वस्थ होगा एक तुलना में, तो पूरा अग्नि जैसा हाथ में होता था। लेकिन ये भी कोई प्रमाण नहीं है कि भाई आपका एनर्जी पूरा जगा हुआ है और आप शरीर हेल्दी है तो हाथ में गर्मी होगा। इससे क्या मतलब हो गया कि वो आदमी जाग गया? वो महिला अब तो बहुत दिन हो गया ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज वगैरह से पढ़ी हुई थी, हाईली इंटेलिजेंट, हाईली एजुकेटेड, इंग्लैंड की थी। तो उससे बातचीत होता रहता, हम गार्डिंग करते थे, कभी कभी आती थी, फिर ऐसे भी कई बात हो, ज़्यादा गार्डिंग करते समय ही थोड़ा बहुत, क्योंकि गार्ड में तो गार्ड जो है वो तो गेट पर होता है, सब आदमी उसको देख रहा है, तो उसको अच्छा लगता होगा कुछ, मतलब कि तो उसको हम थोड़ा बोलते, संन्यास के लिए बोलते थे, संन्यास ले लो। तो बोलिए उससे क्या फ़ायदा होगा, ध्यान तो ऐसे भी हम कर सकते हैं। हम बोले उसके बाद थोड़ा वो उसमें गति ज़्यादा आएगा। ये अपने तरफ से हम सरेंडर किए अपने ईगो को। एक वो है तो एक तरह से कर्मकांड ही, लेकिन तुम कितने शुद्ध भाव से कर रहे हो उस चीज़ को, उसका प्रभाव होता है और एक अच्छा अनुभव होगा। संन्यास वहाँ बहुत सुंदर होता था, तो वो यादगार रह जाएगा और वो मतलब उस दिशा में तुमको प्रेरित करता रहेगा। और जो नाम मिला है संन्यास में, उसका भी एक प्रभाव होता है कि भाई इस नाम के जैसा हम अपने को रूपांतरित करें। तो एक बार वो उसको जाना जिस दिन था शायद, या नेक्स्ट डे, शायद उसी दिन जाना था, एग्जैक्टली याद नहीं। तो शाम के समय हम लोग थे, वो कौन सा जगह था, नाला पार्क, तो मालूम है ना कि बदबूदार नाले को उन लोग एशिया का बेस्ट पार्क में रूपांतरित कर दिए। वो जैन टाइप पार्क है, वहाँ थे। तो उसको हम बोल रहे थे, बताए रहे होंगे संन्यास के बारे में, या पहले ही बताए होंगे, ये ठीक से याद नहीं कि उस समय कुछ उस पर चर्चा हुआ। तो बोली कि हम संन्यास अगर लेंगे तो तुमसे लेंगे, क्योंकि वहाँ के लोगों को देख रही थी कि जो लोग हैं यहाँ पर, आके किसी के पास आँख हो तो दिखाई देगा भाई क्या ये सच में इन लोग जो है इतने ध्यानी लोग हैं, या सिर्फ धंधा कुछ कर रहे हैं। धंधा चल गया है, कोई बड़ा सेठ कोई धंधा बना लिया है और उसके वारिस लोग हैं इन लोग। तो बोले कि हमको लेना, हम तो तुम्हीं से लेना चाहेंगे। तो हमको लगा कि हम तो इस कोई काबिल है नहीं, लेकिन फिर अपना आँख बंद किए तो हमको लगा कि भाई इसका अगर उससे मेरे प्रति उसका ट्रस्ट है तो हम तो बस एक मीडियम होंगे, हमको क्या करना है इसमें। आँख बंद करके ओशो को प्रार्थना किए भाई कि इसमें हम बीच में कहीं नहीं आए, आप ही दे रहे हैं, बस हम तो एक चम्मच हैं, भोजन तो आप ही हैं, चम्मच से भोजन मुंह में डाल देना है। तो आँख बंद किए और विचार स्थिति में कोई एक नाम का वेट किए, नाम में आ गया, जो नाम आया हम वो उसका नाम आया पुष्प कोमल। उसका इंग्लिश में ट्रांसलेट करके उसको बता दिया डेलिकेट फ्लावर। तो एक आदमी ध्यान की यात्रा में निकलता है तो फ्लावर जैसा ही कोमल हो जाता है भीतर से, क्योंकि ध्यान तो बहुत सूक्ष्म यात्रा है। इसमें अगर आदमी सतत अलर्ट नहीं रहे तो कभी भी गिर जाएगा। इसीलिए उपनिषद में बोलते हैं इट इज ट्रेडिंग अपॉन द एज ऑफ रेजर।
अब ये सुनने में नाम उतना, बहुत सारा नाम बहुत ज़्यादा अर्थवान लगता है, अर्थपूर्ण लगता है, ऐसा नहीं लग रहा है, लेकिन वही नाम आया और डिपेंड कर रहा है तुम कैसे किसी चीज़ को ले रहे हो। और उस समय जो उसका स्थिति था, जैसा उसके हिसाब से नाम मैचिंग था। तो हम कोई भी आदमी हो उसके सिर्फ व्यवहार को पकड़ते हैं। बड़े अच्छे से बात किया, बेटा बोला या बड़ा और फिर उसको हम ऑफर क्या कर रहे हैं, घी खिला रहे हो, खुद भी स्थूल बुद्धि, उसको भी स्थूल बना रहे हो। थोड़ा पानी हमको चाहिए, पानी उसमें एक सर्टेन, हाँ ठीक है। प्रभु तुम्हारे जीवन में क्या योगदान है नीलम का, इतना समय वो दी है तुमको। सुबह उठते हैं और तुम्हारी पे समय देते हैं। आज से नहीं, जब से तुम आ रहे हो, जब नहीं भी रहते हो। लेकिन अंधे को जो है कुछ दिखाई तो देता नहीं, अंधा अपनी ही दुनिया में मगन है, तो अपना ही सपना देखता है। इन लोगों का अचीवमेंट क्या है मालूम है? ओशो के नाम पर धन आता है, वो धन इकट्ठा करके कौन कौन तरीका से धन इकट्ठा किया होगा। वो जगह जो है वो विनोद खन्ना की वजह से सस्ते में मिल गया, धर्मशाला आश्रम बना लिया। अब कोई भी ध्यान करा रहा है, नीलम की बेटी करा रही है ध्यान, जो कभी जीवन में कुछ खास ऐसा ध्यान नहीं की, वो ध्यान करा रही, उसको लाभ मिल रहा है नीलम की बेटी होने का। वही नीलम की बेटी है जो बुद्धा हॉल में जब ध्यान हम करते थे और मेरा एनर्जी जो है, जो कुंडलिनी ऊर्जा कहो या जो करो, जो इलेक्ट्रिक बॉडी इलेक्ट्रिसिटी जिसको कहते हैं, बायो इलेक्ट्रिसिटी, वो इतना ज़्यादा जगा हुआ था कि बॉडी हमेशा उछलता रहता था। तो वो वहाँ बैठी रहती थी और बोलती, क्योंकि कभी ध्यान जीवन में की नहीं, किसी को बोलती उसके सर पर हाथ मारो, सर पर हाथ नीचे दबाओ, उसको मारो या कुछ करो अपना, क्योंकि उनके लिए वो मजाक। जीवन में तो कभी कोई ध्यान किए नहीं, कोई कीमत चुकाया नहीं। कौन सा कीमत इन लोग चुकाया ध्यान की? कीमत तो हम चुकाए हैं ना। आराम से हम लेक्चरर प्रोफेसर हो सकते थे, तुम कौन सा कीमत चुकाए हो? पहले अपना एक नौकरी करने का उपाय किए, उसके बाद तुम इधर आए हो, क्योंकि वो ज़्यादा जरूरी। भूखे भजन ना होए गोपाला, हम तो भूखे ही रहो के भी भजन शुरू कर दी। पहले भजन जरूरी है, कब कल मर जाए। अपने शरीर को देखते हो, हमको लगा संसार मिले ना मिले, भूखे मरना पड़े, भीख मांगना पड़े, तो एकदम बिल्कुल रेडी थे, क्योंकि भीतर का स्थिति दिखाई दे रहा था। और ऐसे स्थिति में थे जो कि सुसाइड करने के लिए हम बिल्कुल रेडी थे। वो त्वरा कहाँ है तुम लोग में? तो कहाँ त्वरा है आश्रम के जितने इनर सर्कल के मेंबर में? लेकिन तुम जैसे लोभी लोग वो से ही लोगों के पास जाओगे। वही स्वभाव जो है बोलता रहता था आश्रम का कितना विकास हो रहा है, स्विमिंग पूल बन गया है, जिम्नेजियम बन गया है। तो वही स्वभाव है। कोई अगर बोल रहा है उसके पास आके, भाई कि हम चैतन्य भारती का कैंप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, उनको क्यों बुला रहे हो? हमको बुलाओ। अब ये जो एक तुच्चा कंपटीशन लगा हुआ है, ये बड़े ध्यानी लोग हैं। कहाँ कहाँ से इन लोग पैसा इकट्ठा करके आश्रम बना लेता है, वो तो उसका सोर्स पता करना होगा। उसको मोदी को ईडी भेजना चाहिए और सीबीआई भेजना चाहिए। लेकिन अंधे जहाँ हो वहाँ बस यही अदृश्य का धंधा चलता रहता है। तो मेरा रस भी खत्म हो गया ऐसे मूढ़ों के साथ अपना समय वेस्ट करने में। इनको कोई ना तो कोई अपना कोई डिसिप्लिन, ना उनका कोई खोज। कितने लोग जय कृष्णामूर्ति के पास चले गए हिंदुस्तान से।
माले मुक्त दिले बेरहम। मुफ्त में अगर कुछ मिल जाए फिर कदर नहीं होता उस चीज़ का। कौन ऐसा सन्यासी है ओशो का जो तुमको अपने घर में रखेगा, अपने साथ हमेशा रहने देगा, अपना पूरा प्राइवेसी को ये करके? कौन है? कोई है? वो भी 1-2 दिन नहीं। तुम अगर छुट्टी लिए रहते तो महीना भी होता तो भी उसके लिए सब कुछ छोड़ के हम तुम्हारे अनुसार अपने को ढाल लेते। लेकिन जो वहाँ उपलब्ध है उसके तुम खोज ही नहीं हो। तुम्हारा सब आँख जो है चील गिद्ध जैसे उड़ता आकाश में, लेकिन नज़र हमेशा मुर्दे पर होता है, लाश पर होता है। वैसे ही लाश पर नज़र रखने वाले तुम लोग हो, किसके शरीर से कितना गर्मी आ रहा है। तो फिर गुरु बना लो हीटर को। वही गर्मी खोजते खोजते संभोग फिर खोजने लग जाओगे। माता जी के बड़ा गरम गरम है। और नीलम के कैंप में बहुत भीड़ होता था, किसी और के कैंप से ज़्यादा, ऑलमोस्ट डबल या कम से कम 1.5 गुना जरूर होता था। आखिर क्यों होता? अब ओशो के सन्यासी ज़्यादातर जो है लोभी कामी लोग जो है, महिलाओं के को देखते ही लाड़ाने लगता है। वो कुछ सत्य के ध्यान के खोजी थोड़े। और इन लोग का ज़्यादा का कैंप देखो, हम तो सबका कैंप किए हुए, ज़्यादा लोग इनके कैंप में, सबका सब वही म्यूज़िक, वही चीज़ हर जगह रिपीट कर रहे हैं। तो कोई हम नीलम पर खास कमेंट नहीं कर रहे, सबके सब ज़्यादातर सब वही एक पैटर्न बना लिया है, वही म्यूज़िक फिक्स है, वही बजा रहा है। हमारा 3-4 कैंप नीलू की होगी। बोलिए आपका इन लोग से सबसे अच्छा होता। पहले उसमें मेरा रस होता था, लेकिन हमको यंत्रवत चीज़ में रस नहीं। अगर कोई चीज़ हमको भीतर से मज़ा आ रहा है तब हम करते हैं, तब तक। और जब देख लिए भाई लोग जो है मूड किस्म के लोग हैं, अब हम दिन रात अपना लगा रहे हैं। वही कैंप जो तो मुजफ्फरपुर में हम लिए थे, 2-3 घंटा हम सोते होंगे रात में, रात भर हम उसके लिए म्यूज़िक तैयार करते थे। उस समय हमको कुछ नहीं लग रहा, ये तो सब ऑफिस में काम करने वाले लोग थे, लेकिन हमको लगा हो सकता है किसी को थोड़ा झलक भी मिल जाए, या हो सकता है कोई बुद्धत्व को उपलब्धि हो जाए। उस समय ना समझी था, तो हमारे तरफ से प्रयास पूरा था। इसीलिए तो ओशो बोले ना भाई, ये अष्टावक्र गीता पैदा कैसे होता है, उसके लिए बड़ा संयोग चाहिए। जनक जैसा शिष्य चाहिए और अष्टावक्र जैसा गुरु चाहिए। कोई एक भी हो, एक अष्टावक्र हो, दूसरा भुल्ले शाह हो, तो कोई कभी नहीं पैदा होने वाला है वो अष्टावक्र गीता। कृष्ण के सामने अर्जुन था तो गीता पैदा हुआ। जैसा शिष्य का जो लेवल है उसी के हिसाब से कुछ बोला जा सकता है। अब तो शिष्य जो है खोज ही रहा है, उसका हर समय ध्यान है लाश पर, चमड़े पर नज़र है। जैसे अष्टावक्र बोले ना भाई, उनको देख के 8 अंग से तेरे मेरे थे, ऊँट की तरह उनका शरीर था, इधर चल रहे उधर घूम रहा है। सारे जनक के सभा में जितने भी सो कॉल्ड ब्रह्म ज्ञानी झूठे फेक बैठे हुए थे, सब देख के हंसने लगे, वो और खिलखिला के हंसा। तो जनक पूछे भाई बालक तुम क्यों हंस रहे हो, इनका हंसना तो समझ में आ रहा है। तो 8 साल का बालक जो अष्टावक्र बोला, तो भाई हम तो सोच रहे थे यहाँ ब्रह्म जिज्ञासा चल रहा है, लेकिन आप तो सब चमार को बैठाए हो। इनका दृष्टि चर्म दृष्टि, सिर्फ चर्म देख रहा है, जैसे तुमको नीलम का गर्मी हाथ में नजर आ रहा था। तो सब चमार है। मेरे आत्मा में क्या खराबी है? मेरे से शुद्ध आत्मा जो है कहाँ मिलेगा? आत्मा तो आकाश जैसा है, उसमें कहाँ कोई अशुद्धि? तो ये तो दृष्टि इनका जो है सिर्फ शरीर पर लगा हुआ है और कर रहे हैं ब्रह्म जिज्ञासा। गलत खोजी गलत गुरु को पैदा करता है। गुरुओं को ब्लेम मत करो कि ये लोग ठगे जा रहे हैं, तुम हो उसके लिए जिम्मेवार। तुम्हारा खोज शुद्ध नहीं है, तुम सत्य के नाम पर भी झूठ खोजते हो,
वो देखते हो क्या बाहर में किसके पास क्या है, कितना धन है इसके पास, कितना रोल्स रॉयस है इसके पास, कितना बड़ा आश्रम है, यही प्रभावित करता है। जब तक वो सब चीज प्रभावित करते रहेगा, जब ओशो खुद बोल रहे हैं कि एक इनलाइटेड आदमी ही इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरली ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी नहीं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरली ऑर्डिनरी, तुम उसको पहचान ही नहीं सकोगे। तुम राजा महाराजा हो उसको पहचान लोगे, उसको पहचानने जैसा कुछ भी नहीं है अगर अंतर्दृष्टि नहीं हो, आंख नहीं हो ध्यानी वाला। और ये कोई भी हो, नीलम वगैरह को जो है वो जो थोड़ा प्रेम दिखाती है लोग प्रभावित होता है, वो इसलिए होता है वो माँ जैसा प्रेम है। वो माँ वाला प्रेम क्या है, वो बायोलॉजिकल प्रेम। माँ और बेटे का जो रिलेशन है वो बायोलॉजिकल है, वो इमोशनल है, उसमें अध्यात्म का। अब ऐसे लोगों के साथ कितना दिन आदमी माथा खपाए। असल में गुरु तुम्हारे तुम खुद ही हो। अब इसके लिए कहते हैं कि अपने ही जूता के फीता को पकड़ के तुम उड़ना चाह रहे हो। जब तक कोई शिष्य पैदा नहीं होगा गुरु पैदा ही नहीं हो सकता। कोई स्वामी जी पता नहीं तुम्हारे सामने कभी बोले या नहीं बोले, वो बोले कि क्या हम अकेले रहते तुमको याद आते रहते कि हम इनलाइटेड है इनलाइटेड है। किसी को पुरुष को बोलना पड़ता है पुरुष है पुरुष है, अगर बार बार वो बोलता रहे पुरुष है तो शक होने लगेगा। तो कोई शिष्य आता है, कोई सीखने आता है तो एक रोल करना पड़ता है प्ले। तो भीड़ से क्या सिद्ध हो जाता है, कोई ना आदमी क्या कहाँ पहुंचा हुआ है, कौन क्या जान रहा है, भीड़ से थोड़े कुछ सिद्ध होता है। खोजी तो कोई एक होगा, और जानने वाला तो और भी, कहे कबीर कोई बिरला जाने। गीता में भी कृष्ण बोलते हैं हजारों चलता है इस यात्रा पर, वो ज़्यादातर झूठ के राह पर चल जाते हैं, सत्य के नाम पर कोई झूठ पे चलते हैं। उसमें से कोई एक होगा जो कि सही रास्ता पे जाएगा, उसमें से भी कोई विरला होगा, एक होगा जो पहुंचेगा। जब खुद ही अपने को ज्ञानी मान के बैठे हुए तो फिर किसी के पास जाने की जरूरत ही क्या। उधरे हम तो ये सब करना भी नहीं चाहते, लेकिन चारों ओर देख के देखा कि भाई सब लोग गुमराह कर रहा है लोगों को। कोई आदमी न तो ध्यान ठीक से किया है, न इनका कोई ध्यान में खास रस है। जैसे तुम नीलम के भी बारे में बोले, तो नीलम जो है वो कई सालों तक डायनेमिक जो है वो की है, सारे विपरीत स्थिति के बावजूद घर में सबके लिए खाना वाना बना के। लेकिन डायनेमिक क्या है, डायनेमिक से कोई सिद्ध थोड़े हो जाता है कि ये आदमी मुमुक्षु है। डायनेमिक तो बस अपने गंदगी को निकालना है, उसके बाद क्या किए। और ये सब ऐसे ही लोग हैं ना भाई, इनको थोड़ा देखो, इनसे नज़दीक रहो तो पता चलेगा ना। वही ऑस्ट्रेलिया का आदमी जो था वो भी कोई ऐसा बहुत ध्यानी नहीं होगा, ओशो के समय का सन्यासी था, उसका नाम था वाजिद, हम लोग का कोऑर्डिनेटर था गार्ड का जब हम गार्डिंग करते थे। तो वो बहुत प्रसन्न था हमसे, उसको लगता था है जर्मनी, उसको लगता था ये आदमी जेन्युइन आदमी, ये आदमी मतलब ऐसे लोग कम होता दिखाई देता ना, आँख किसी के पास हो भले वो ध्यान कितना भी किया हो, लेकिन वो थोड़ा समझदारी तो आदमी को उम्र होने से आ जाता ना, कुछ ध्यान तो किया ही होगा भाई, ओशो के समय का सन्यासी है। तो उसको दिखाई दे रहा भाई ये आदमी ध्यान कर रहा है पूरा डेडिकेटेड होके, तो उसको लगा भाई इसको घर से सपोर्ट उतना नहीं मिलता है, मिल जाए इसको फूड पास और रेजिडेंस तो थोड़ा जीवन में सुविधा हो जाएगा। और वो ध्यान कर रहे हैं, और ध्यान कर रहे हैं मतलब गार्डिंग कर रहे हैं, सुबह तक गार्डिंग किए, मान लो 12 बजे से 6 बजे तक, कोई जगह नहीं तो वहीं पर सो गए। तो कोई आदमी जो देख रहा है कि हम लोग इतनी सुविधा में हैं और ये आदमी कर रहा है,
तो वो बोला हम बात करते हैं तथागत से। तो तथागत से बात करने के बाद वो बोला ठीक है। फिर वो ऐसा तो कुछ वो देखा नहीं, अपना झूठ फूस का एक अपना उसको नहीं देना था, तो बोला कि भाई कोई तुम्हारे काम में बुद्धत्व का या ध्यानी का कुछ वो नहीं नज़र आया, ऐसा कुछ बोला, ऐसा कुछ तुम देखे ही नहीं। बोले भाई अभी तो हम नए नए आए हैं, अभी अब आप लोग ये बात नहीं एग्जैक्टली बोले कि भाई, हम बोले उसको कि भाई अब अभी आप कैसे अपेक्षा कर रहे हैं कि हम एकदम तो सीख ही रहे हैं चीज़ों। तो उसको तो दूसरा बात बोलना था जो मुंह से निकल गया उसको। बोला कि क्योंकि इतना बात तो आश्रम में फैल ही जाता है ना, खबर क्या भाई आदमी एक आदमी होता है, ध्यान हुआ ख़त्म हो गया, ये दिन रात ध्यान में ही लगा हुआ है, इसका पूरा रस एक है। वैसे लोग से इन लोगों को ईर्ष्या होता है, खुद तो कभी ध्यान किया नहीं लोग। ये क्या था, तथागत था क्या? ये वकील था, ओशो के केस को लड़ता हुआ संन्यास ले लिए। ऐसे ही राम जेठमलानी कोई बड़े भारी सत्य के खोजी थे, अरे शब्दों से थोड़ा प्रभावित हुए, संन्यास ले लिए। क्या ध्यान किए होंगे जीवन में, कितना चेहरा ही चिंपांजी जैसा था, कितना ज़्यादा चिंपांजी ध्यान क्या करेगा भाई, वो पेड़ पर चढ़ेगा, इधर उधर दौड़ेगा, भागेगा, पैसा के पीछे भागेगा कि ध्यान करेगा। फिर जो है वो बोला कि भाई तुम बड़े ध्यानी भी होगे और तुम इनलाइटेंड भी होगे, तो उससे आश्रम को क्या फ़ायदा है? हमको तो यहाँ वर्कर चाहिए। हमको एकदम शॉक लगा, आश्चर्यचकित हुआ, सब कैसा थर्ड रेट आदमी है भाई, तुम यहाँ वर्कर खोज रहे हो तो फैक्ट्री खोलते टाटा। ये क्यों आश्रम लिखे हो इसको लिखो फैक्ट्री। बोले नहीं हम उसको, वो बोले भाई उस समय तक तो थोड़ा रेस्पेक्ट था। आदमी सोचता है भाई बुजुर्ग है, बोल रहा है, क्या अभी मेरा क्या अधिकार है कुछ बोलने का। लेकिन हमको लगा ये भाई तो इसको कोई मतलब ही नहीं है बुद्धत्व से, ध्यान से, और ये आश्रम ओशो का चला रहा है। ओशो को फैक्ट्री खोले हुए थे उनको। ओशो खुद बोले हैं कि कुछ लोगों का स्वभाव होता है कि वो समझ लो वो बहुत ध्यान में है, अंतर्मुखी है, और उसका होना ही जो है उस जगह के लिए पॉजिटिव होता है। वैसे कुछ लोगों के लिए जगह बना के रखो, उनको फोर्स मत करते रहो। ऐसे लोग मार्क्ड हो सकते हैं, दिखाई दे सकते हैं। ऐसे लोग सब थोड़े इतना, मतलब ये कोई बच्चों का खेल है कि आदमी जो है 24 घंटा एक्टिंग करता रहेगा। इसीलिए स्वामी जी हमेशा बोलते थे, हमेशा इस बात को चर्चा लोगों के बीच में, आलोक का सबसे बड़ा गुण क्या, उसको ध्यान को छोड़ के कोई और चीज़ में रस नहीं। वो दूसरे को समझाने, दूसरे को बताने का बात था कि भाई जब तक तुम्हारा ध्यान में रस नहीं होगा पूरा, तब तक कुछ होने वाला नहीं। वो तो इतना तक बोले कि भाई आलोक और ध्यान जैसे पर्यायवाची शब्द, इतना शुद्ध खोजी, इतना होता नहीं जल्दी। उस पर अपना थोड़ा बोले कि भाई ये जरीन जो है वो देख ली बुद्धा हॉल में बैठा हुआ ध्यान कर रहा है, बोले ये सब कुछ ध्यानवान नहीं, जाके चौका में जाके सब्जी काटो। वो बोले कि जो खुद बंधा होता दूसरे को बांधना चाहता। जब तुम खुद बंधे हुए हो तो दूसरे को भी बंधन में रखना चाहते हो। मुक्त आदमी दूसरे को मुक्त करता है, वो कभी खुद ध्यान की नहीं कभी। पुणे में हाँ, वो ध्यान कुछ कर रही, कभी ध्यान कर नहीं रही है और दूसरे को संन्यास दे रही, इतनी मोटी टुन के भी नानी। जिनके पास आँख होता है ना, जो सब चीज़ देखा हुआ है, जो भोग विलास को जाना है, जो जोरबा है ठीक से, जैसे वेस्ट में लोग हैं। जिस लड़की के साथ हम गए थे खजुराहो में, और हम उसको रास्ते में एक सरदार से दोस्ती करवा दी। हमको लगा कि भाई अभी जो है जो कैंप होगा उसमें मेरा डिस्टर्बेंस होगा, ये हो जाए किसी और के साथ दोस्ती हो जाए इसका, तो अपना ही, अब हम टोटल फ्री होना चाहते हैं इन चीज़ों से। अब उन लोगों में क्या हुआ नहीं हुआ तो पता नहीं। उसके बाद जो है वही उसके पिताश्री तो ग्रीस के वाइस प्रेसिडेंट थे, उसके अनुसार हम तो नहीं गए थे वहाँ पता करने, लेकिन जैसा वो बोली, वो एक बार बैठी हुई थी, हम भी थे, उत्सव भी था, वो कुछ बातचीत चल रहा है वो पर,
तो वो बोली कि यहाँ जितने लोग हैं, जितने लोग यहाँ हैं इस कैंप में, सिर्फ विश्वास ही है, मेरा संन्यास नाम विश्वास, जिसको जो ऑथेंटिक, जिसको सच में जो है ध्यान का प्यास है। और तो ऐसे ही लोग, वो अपना भी तो देख रही होगी नहीं कि ध्यान में रस ज़्यादा है कि सेक्स में ज़्यादा रस, लेकिन आँख तो था उसके पास, उसको दिखाई दिया। वो कितने दिन से हमको जानती थी, वो इतना क्लियर स्टेटमेंट, बस यही एक है यहाँ। उतने लोग ध्यान कर रहे हैं, सबको नज़र तो था उसके पास, वो कुछ ध्यान भी होगा तभी तो देख पाई, ध्यान निश्चित कुछ होगा। क्योंकि वैसे भी जो लोग काम वासना में अभी घिरा हुआ है उसके, तो उसको अपने जैसे लोगों को पहचान लेता है, पहचानना चाहिए तो पहचान लेता है। अब ये बात सब हम कर रहे हैं, करते होंगे तो लगता होगा भाई हमको गुरु बनने का बड़ा शौक है। कोई शौक नहीं, बिल्कुल एकदम शौक नहीं, क्योंकि हम जो है, मेरे ध्यान में 100% जो बात ओशो बोल रहे हैं, जो बात स्वामी जी बोल रहे हैं, वो क्या बोल रहे हैं उसके अनुसार हम अपने आप को पूरे दांव पर लगाए हुए, कि हमको उनके जो इंडिकेट जिस तरफ कर रहे हैं उस हमको वो बनना है, अपने मन के अनुसार नहीं, अपने को कुछ भी अपना इंटरप्रेट नहीं करना है कि उनके बात को अपने सुविधा के अनुसार इंटरप्रेट कर ली। ओशो को हम ये बात क्लियर सुने कि भाई एक आदमी जब सब इच्छा वासना छोड़ देता है, संसार में पावर छोड़ दिया, धन छोड़ दिया, पद छोड़ दिया, और वो अंतर्मुखी हो गए, तो उसके बाद एक खतरा, बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि वो आदमी अब जो है वो उसका सारा वासना जो होगा वो होगा कि भाई अब इसी माध्यम से अब हम गुरु बन जाएं और लोग मेरा पैर छुए, पावर तो फिर आगे। जब तक तुम उसको पूरा घूर के नहीं देख लेते हो, मेरे अंदर की इच्छाओं वासनाओं क्या हम बन, क्या अभी कहीं ऐसे बैक डोर से तो सब फिर नहीं आगे, बाहर का पद तो छोड़ दिए, लेकिन अंदर से पद का चाहत तो बना ही हुआ, अभी बीज दग्ध हुआ नहीं, तो अब हम दूसरे को रूल करेंगे। इस गुरु से बड़ा कौन रूल कर सकता है? तो बात समझ में आ गया। बुद्ध बात करते हैं शून्य होने का, अनंतता का बात करते हैं। तो जब तक आदमी बिल्कुल मिट ही नहीं जाएगा तब तक ये सब वासना बना रहेगा। तो ये बात मेरे लिए कभी राय नहीं। पहले भाई हमको अपने आप को हील करना है, अपने आप को स्वस्थ करना है, मुक्त होना है, उसके बाद ही कुछ और। जिसको बोला है वो हेराक्लाइटस, फिजिशियन हील दाई सेल्फ फर्स्ट, चिकित्सक पहले अपना इलाज कर लो। सुकरात भी बोलता है नो दाई सेल्फ फर्स्ट, स्वयं को पहले जानो। और उसके लिए ओशो जो बोले हैं, अब ये सब मेरे लिए सूत्र वाक्य था कि समझना होगा ना भाई क्या बात, और उसी तरह से अपने यात्रा को करना होगा। अगर तुमको स्वयं को जानना है तो पहले बी दाई सेल्फ होना हो। तुम अगर ओढ़े हुए हो, कुछ आवरण ओढ़े हुए हो, कुछ अनुकरण कर रहे हो, दूसरे जैसा बनना चाहते हो, ओशो जैसा होना चाहते हो, बुद्ध जैसा होना चाहते हो, तो तुम कार्बन कॉपी होगे। पहले तुम जो हो वही बनो। अब मूर्खतापूर्ण बात जो भाई क्रोध आ गया, तुमको मन, तुम्हारे अहंकार को चोट लग रहा है क्रोध से, कभी क्रोध कर दिए, तो वो देखना नहीं। प्रोजेक्ट वो कर रहे हो जो तुम्हारे भीतर है। अब वो कैरन मेरे लिए कुछ वो सब खरीदती भाई, वस्तुओं का उपयोग करने में क्या खराबी? वस्तुओं उपयोग करने के लिए होता है। हम कहाँ अपना इधर दौड़ते रहे पैसे उन चीज़ों के लिए। वैसे भी पैसा उसका ऐसे ही फेंकते रहती, उसको उसमें आनंद मिलता है, उसको मज़ा आता है, उसको मेरे प्रति है। उस दिन भी जब हम बोले कि ऐसा बोल रहा है, वो उसके लिए वो क्या मोबाइल का क्या बोलते हैं उसको, कवर, तो बोली ये सब चीज़ के बारे में यू डोंट वरी अबाउट दोज थिंग आई विल टेक केयर। वो क्या बोल रही हुई, इसको कहते भाई उसका अपने एक डेडिकेशन है, एक डिवोशन है। वो बोली यू डिज़र्व हंड्रेड्स ऑफ रोल्स रॉयसेस। अब मेरे लिए हमको कभी नहीं लगता है कि आई डिज़र्व हंड्रेड्स ऑफ रोल्स रॉयसेस। यू डिज़र्व हंड्रेड्स ऑफ सर्वेंट, यू डिज़र्व टू लिव इन पैलेस।
अब उसके जीवन में जो चेंज आया है वो चेंज इसलिए आया है क्योंकि वो मतलब उसका डेडिकेशन मेरे प्रति टोटल था। जो बोले उसको उस तरह से फॉलो की। ऐसा नहीं कि संघर्ष कुछ नहीं हुआ, फ्रिक्शन नहीं हुआ, हुआ सब कुछ। हम हजारों बार बोले कि भाई अगर तुमको अगर मीठे मीठा चीज़ मिठाई चाहिए तो तुम किसी और को खोज लो। अगर मेरे साथ रहना है तो हमको नहीं मालूम हम क्या बोलने वाले। अगर जैन स्टिक चाहिए तो ठीक है। तो बहुत दिनों से नहीं होता, तो बोली बहुत दिनों से बात मिल नहीं रहा है। और जब मिल जाता है तो बोलती है थैंक यू फॉर द जैन स्टिक। असली बात है शिष्य, गुरु तो एक बहाना है। एकलव्य उनका मतलब, हम इसका मतलब ये नहीं करें गुरु का कोई मूल्य नहीं, लेकिन गुरु से भी ज़्यादा बड़ा चीज़ शिष्य है। क्योंकि गुरु तो सबके लिए वही है। वो जयेश जो ओशो को बोल रहा है कि ये ओशो इंटरनेशनल फाउंडेशन के एम्प्लॉय थे, इससे बड़ा चूतिया आदमी, कुत्ता आदमी क्या हो सकता है? मादरचोद। तुम अपने गुरु को बोल रहे हो वो एम्प्लॉय थे उसके, जूता मार के इस साले को हटा के वहाँ से फेंकना चाहिए। लेकिन यह शिष्य ऐसे ही लोग, जिस गुरु से तुमको सब मिला। हमको जब बोला, मेरे पास तो कुछ भी नहीं था, हमको ऑल इंडिया इंडियन क्या नेशनल गवर्नमेंट के, सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिस में हम ध्यान करा, सेकंड मेरा कैंप था। और जब वो बोले कि बातचीत होने लगा रात में, जो चीफ पोस्ट मास्टर थे उसके, उनके घर में खाने पे जब गए तो बोले कि आप कुछ ओशो पर चर्चा हुआ, तो बोले आप लोग ओशो को संप्रदाय बना रहे हैं। हम बोले यहाँ हम 10 दिन से कैंप ले रहे हैं, कितने बार हम ओशो का नाम लिए? किसको बोले कि आप संन्यास ले लो? तो नेक्स्ट डे हमको थोड़ा लगा कि भाई ये आदमी जो गुरुजी बोलता है, बोल के बैठता है, तो ये अब हमको, पहले भी ऐसा कुछ बार हुआ। एक बार हुआ कि भाई वो ध्यान चल रहा है और जरा रिकॉर्ड रख दो। कबीर कहते हैं पॉज, नीर बिच मीन प्यासी। पानी है और मछली प्यासी, पानी ही में है मछली और प्यासी। अब इससे ज़्यादा किसको उपलब्ध है? हर समय हम हैं। अब हम कुछ भी हो भाई, गाइड तो तुमको कर सकते हैं ना भाई, इतना दूर तक कुछ तो यात्रा करा देंगे। ऐसे कैसे? हाँ डायरेक्ट नंबर दी। हाँ, और वही देखो कैरन को। आज कभी कैरन जो है वो कभी हमको देखी नहीं, ये तो वर्चुअल पिक्चर देखती है। तो जो लेने वाला है, जो सीखने वाला है, वो कहीं से भी ले लेगा। और जिसको बस अपने सपने को खोजना है वो होता ही रहेगा। इसीलिए तो ओशो बोले इतना क्लियर कि भाई मेरे सन्यासियों में सिर्फ 4% लोग हमको समझ पाएंगे, और वो तब भी समझ जाएंगे अगर हम पूरे जीवन मौन हो जाए, एक भी शब्द नहीं बोले। एक तरह से जो कैरन का डेडिकेशन है उसको एकलव्य से तुलना करना चाहिए। कुछ तो एकलव्य का गुण है उसमें। क्या? लेकिन आप उपलब्ध तो थे ही। उपलब्ध तो थे लेकिन फ़ोन पर थे। महिलाओं में तो थोड़ा और ज़्यादा होता है ना, फिजिकल का ज़्यादा प्रभाव होता है। एकलव्य भी द्रोणाचार्य को देखा नहीं था ऐसा तो नहीं था, और कुछ न कुछ मंत्र दे ही दिए हों। शिष्य जब सजग सतर्क होता है तो मंत्र ले लेता है।
कबीर कैसे मंत्र लिए, कुछ पता है या नहीं पता है? उनके गुरु का शायद नाम था रामानंद। तो उस समय तो थोड़ा था भाई, कुछ इनका कुछ क्लियर ही नहीं, हिंदू है कि मुसलमान है, जो लाहा है, पूरा हल्ला हंगामा हो जाता है ऐसे कुछ शिष्य ये कर, अगर वो करते तो इनको तो लेना ही था किसी भी तरह से दीक्षा। तो वो सुबह सुबह नहाने जाते थे, बहुत सुबह भोर एकदम अंधेरे में ही। तो कबीर जो है सीढ़ी पर जो है ये करके लेट गया ऐसे करके, अंधेरा में कुछ दिखाई नहीं दिया, लौट रहे थे नहा के या कुछ बोले होंगे, राम राम कुछ बोले अपने, उनके लिए वही मंत्र होगा। वाल्मीकि के लिए तो बोलते हैं भाई, नारद उनको मंत्र दिए राम का, राम राम जपने के बजाय मरा मरा जपते गए। और कहावत है ये कि मरा मरा जपते जपते वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। तो ये तो डिपेंड करता है तुम्हारे इंटेंसिटी पर, तुम्हारे त्वरा पर, तुम्हारे सिंसियरिटी पर। अगर मरा मरा भी जपने लग जाओ और सच में खोजी हो, पहुंच जाओ। नहीं तो रावण के बारे में यही कहा कि भाई ब्रह्मा जैसा भी गुरु मिल जाए, मूर्ख हृदय न चेत। मूर्ख हृदय न चेत, मूर्ख को कभी चेतता ही नहीं, कोई भी गुरु कोई भी हो। गुरु को गुल गोबर करने में हम लोग बड़े माहिर लोग। कायर लोग जो है कैसे अपने को जस्टिफाई करता है। अब आज वो बोल रहा है जयेश की जो है ओशो इंटरनेशनल फाउंडेशन के वो एम्प्लॉई थे, और जब हम लोग बोलते थे सन्यासियों को कि आश्रम में जो है वो सब इन लोग ओशो के विज़न के अनुसार नहीं कर रहा है, ठीक नहीं कर रहा है, तो वो एक तो बोला कि ओशो खुद उनको चुन के गए हैं, इसलिए हम लोग उन लोग सब ठीक कर रहा है। सब बड़े खुश थे। मेढक जो है पानी में डाला हुआ है, वो धीमे धीमे गर्म किया जा रहा है, उसको पता ही नहीं चल रहा है कि गर्म जो है उसका टेम्परेचर बढ़ाया जा रहा है बहुत धीमे धीमे, उसमें मज़े में है। अगर एक अचानक गर्मी बढ़ा दो तो कूद के निकल जाएगा, वो एकदम धीमे धीमे इतना धीमे बढ़ाया जा रहा है, वो मज़े में इतना मस्त मर, और धीरे धीरे उसी में मर गया। यही बात इन लोगों के साथ हुआ। तो धीरे धीरे इन लोग किया, अचानक तो कुछ किया नहीं, धीरे धीरे अपने सारा करते करते जो है सारा ओशो का लेके 9-2-11 हो गए। तो दूरदृष्टि का अभाव था। हाँ, अभी थोड़ा सा और बोल दे फिर बोलना। फिर इन लोग क्या बोलता था भाई, हम लोग को क्या लेना देना है पॉलिटिक्स से, हम लोग का काम है ध्यान करना, हम ध्यान कर रहे हैं। और ध्यान के नाम पर कर तुम क्या रहे हो भाई, यंत्र की तरह म्यूजिक बजना शुरू हुआ, तुम यंत्र के तरह हिलने डुलने लगे, और वही चला जा रहा है 20 साल तो 25 साल तक, कुछ नहीं रहा है। अगर आंख होता तो दिखाई दे देता ना। एक मुसलमान सन्यासी था, वो देखा अमिताभ बच्चन वहाँ आया हुआ है, और वहाँ भी खड़े हैं, वहाँ अमृतो भी था। बोला इससे बड़े हीरो तो आप लग रहे हैं, इससे ज़्यादा तो आप में खुशबू सुगंध है, इसमें तो कुछ नहीं लग रहा है, वो अमृतो भी इससे बेहतर लग रहा है। आदमी जेन्युइन हो तो देख लेता है भाई कि अमिताभ बच्चन बड़ा नाम, उससे क्या होता, तुम आँखी से देखते नहीं, बड़ा नाम बस उतना ही काफ़ी। और हम खुद देख रहे हैं अमिताभ बच्चन को, ये आदमी इतना बड़ा सुपरस्टार हो गया, इसके इतने दीवाने लोग। वो एकदम अकेले एक आदमी फिल्म में देखा था 20 को 30 को 50 को पीट रहा है, ये तो कोई एक को नहीं पीट सकता ही। देह भी टेरा मेरा, कोई देह में सौंदर्य ही नहीं, कोई प्रोपोर्शन ही नहीं। वो पूरे हम उसको ऑब्जर्व कर रहे थे, क्योंकि उस समय तो हर चीज़ ऑब्जर्व करते थे भाई, आखिर इतना सफल हुआ तो इसमें क्या खूबी सब है, कम से कम अपीरियंस से बोलेगा तो बात तो फिर दूसरा हो गया ना। बोलने वो थोड़ा जो सबसे आसानी से दिखाई देते वो तो शरीर ही है ना, बोलना तो बाद में, शब्द तो उतना नज़दीक में नहीं थे कि सुने उसका, वो शब्द भी उसका जो आवाज़ आज पूरा
इतना माना जाता है। जब अमिताभ बच्चन गया ऑल इंडिया रेडियो में तो उसी आवाज़ को रिजेक्ट कर दिया गया। कुछ चीज़ उस ऑब्ज़र्व की अमिताभ बच्चन ने, उसके शरीर में दो चीज़ तो सुंदर लगा। एक उसका आँख में फायरी आँख में बात है उसके। दूसरा पूरे शरीर में उसका तलवा हमको बिल्कुल कमल के जैसा कोमल और गुलाबी। उसके अलावा एक चीज़ और देखे कि वो बड़ा अटेंटिवली चीज़ों को पूछ रहा था उससे। एक चीज़ और मार्क की है कि वो, क्योंकि आश्रम में उसको वैसा कोई बहुत लोग घेर ओढ़ नहीं रहा था। थोड़े लोग थे, जो लोग इंडियन लोग ही थे उसमें, ज़्यादा 2-4 वेस्टर्न हो सकता है, लेकिन ज़्यादा लोग नहीं थे बीच में। तो कहीं ना कहीं लग रहा था जैसे यहाँ थोड़ा वो भीख मंगा जैसा उसको लग रहा है अंदर से। तो आदत है उन लोगों को, हर समय हज़ारों लोग घेर ले, या कोई पूछने वाला नहीं। कहीं ना कहीं इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से ग्रसित आदमी सुपीरियर बनने का कोशिश करता है। तो इन लोग कलाकार, एक्टर लोग का क्या पूरा जीवन है, क्या इनका पूरा जीवन है दूसरे पर निर्भर है। अगर लोग अप्रिशिएट नहीं करेगा तो आत्महत्या कर लेंगे लोग। इसीलिए तो उसको ओशो बोले कि इन लोग ऑब्जेक्ट बनना स्वीकार कर लिया। एक आदमी है, उसका दृष्टि वो स्पेक्टेटर जैसा हो जाता है। वो दूसरे को देख रहा है, दूसरे को देखते हुए वो आदमी, उसका पूरा जीवन ज़्यादा वही है कि दूसरा क्या कर रहा है उसको देख रहा है। वो उसको कहते हैं स्पेक्टेटर। एक आदमी है जो स्वयं को देख रहा है, वो अपने को ऑब्जर्व कर रहा है, वो साक्षी बन जाता है वैसे लोग। वही कलाकार लोग जो हैं वो ऑब्जेक्ट बन जाते हैं। उनको दूसरा देखे, वो प्रदर्शन का वस्तु हो गया। उसी अनुसार उनको पूरे अपने जीवन को ढालना पड़ता है। भले उसको पसंद हो या ना हो, लेकिन वो चीज़ करेगा जो जिससे जनता उसको अप्रिशिएट करे। हर समय मेकअप लगा के जाना पड़ेगा उसको। उसका सहजता तो रह ही नहीं सकता। उसके अंदर का स्थिति बहुत बुरा है, क्योंकि वो हमेशा वो मास्क ही पहने रहेगा हर समय। ये जो ओशो का इतना बड़ा वो ओशो क्रांति ग्रेट, लेकिन तो जो आश्रम वो बनाए, जो उनका हेडक्वार्टर होना चाहिए, वही ख़त्म हो रहा है। कुछ तो उनके शिष्यों में कमी है ना। तुम जैसे लोग हैं उनके शिष्य, जो कि बस कहने के लिए तो शिष्य, लेकिन ना ध्यान ठीक से करते हैं ईमानदारी से, वो इधर से उधर भटक रहे हैं। जे कुत्ता दर दर फिरे थे दर दर दूर दूर हो, तू बन जाए एक दर्दा। लोभ में है। ओशो से भी ज़्यादा कोई आदमी चमत्कारी हो तो वहाँ चले जाएगा आदमी, उनको कोई किसी से थोड़े मतलब। हमको जब स्वामी जी मिल गए, बात मेरे लिए ख़त्म हो गई। उनसे भी बड़ा गुरु हो सकते तो ज़्यादा ऐसे तो इन लोग के नाम के हिसाब से सब बहुत ज़्यादा लोग हैं इनके पास, चाहे जगी वासुदेव हों, चाहे श्री श्री रविशंकर हों। उस हिसाब से तो भीड़ के हिसाब से सिद्धार्थ भी, ओशो सिद्धार्थ भी बड़े भारी गुरु हैं।
वो जो ट्रेन से उतरा हुआ आदमी, देखिए उसको, ये आदमी इसमें क्या है, कुछ भी ध्यान का बात नहीं। आँख हो तब नहीं दिखाई दे भाई, तुम्हारा दृष्टि कुछ और चीज़ पर है, तो दिखाई कैसे दे? बड़ा मंद मंद मुस्कान, कुटिल मुस्कान दे रहे हो, क्या है? दृष्टि हैं? दृष्टि क्या दृष्टि? एक तुम भी एक बड़ा भारी अपना जो है ना एक धारणा बनाए हो कि बड़े स्मार्ट हो, बड़े समझदार हो। अब उन धारणाओं को टूटना जरूरी। धारणा रहित हो, इस स्थिति में रहो कि हमको कुछ नहीं पता है, ये सब झूठा उधार ज्ञान लेके अपने आप को भारी मत करो। जितने हल्के रहोगे, खाली रहोगे, उतना अच्छा होगा। जब आदमी को थोड़ा बहुत कुछ जानने लगता है ना, वो आदमी करप्ट हो जाता है। उससे अच्छे नहीं कुछ जानना है। मैं इसलिए क्या कि दृष्टि इधर उधर जा रही थी, उसी टाइम आप बोले कि दृष्टि। तो हमको भी लगा कि आज बदला ले ही लें, फिर मौका मिले ना मिले, कल हो ना हो। आज अच्छा दिन भी है, उसको कहीं एनलाइटनमेंट डे, कुछ तो गुरु को श्रद्धांजलि दे। जब हमको लगता था ओशो से हमको इतना मिला, मेरा जीवन बिल्कुल जो सुसाइड करने, डिप्रेशन में आदमी रह रहा है, इतने पीड़ा दुख में, उसका जीवन बदल गया। एक तो हमको लगा कि भाई हम आगे के जीवन को जो है, जो लोग हैं जिनके भी जीवन में दुख है, उनको हेल्प करेंगे। लेकिन जब धीरे धीरे दिखाई दिया, यही मेरा दोस्त मुनव्वर, उस पर हम इतना समय दिए, वो अगर मान लो सुबह आ गया और उसको प्रश्न उसको पूछना है, ध्यान करना है, हम टॉयलेट तक नहीं जाते थे। और 3-4 बजे तक सुबह से लेके जो है वो बैठा हुआ है मेरे रूम में। वो तो अपना रेडी हो गया है। हम आ गए, हमारा तो कोई रूटीन फॉलो करते नहीं, जब उठे तब ब्रह्म मुहूर्त। तो कभी कभी आ गया सुबह ही सुबह। हमको लग रहा है कि इसको लाभ हो जाना चाहिए, भले मेरे शरीर को कुछ हानि हो जाए। सालों सालों ऐसे कितने लोगों पर हम ध्यान दिए हैं, लेकिन यहाँ के लोग यही हुआ कि इनको कोई, ये सब कोई जेन्युइन लोग ही नहीं। और समझ में आ गया भाई क्यों इन पर एनर्जी वेस्ट करना है। अंधे आगे नाचिए, नाच अकारत जाए। विवेकानंद जिसको बोलते थे, सुअर के सामने तुम फेंको हीरा, तो सुअर उसका क्या कदर जानेगा? हैं? नाच ना आए अंगनवा टेर। हम अंगनवा जो है, हम टेरे हैं। नाच आता नहीं है। अब इसको सेटिंग तो करना होगा ना, ये तो थोड़ा गलत एग्जाम्पल हो गया। सेट कर दिए इसको तो ठीक से। अगर तुमको अपना लाभ लेना है, सच में खोजी हो, तो तुम लाभ ले लो। कहते हैं शिष्य को चोर जैसा होना चाहिए, उसको चुराने आना चाहिए। और चोर नहीं कि गुरु के पास कुछ धन उन्हें चुरा के भाग गए, उस पर तो दृष्टि लोगों का ज़्यादा रहता है। लेकिन जहाँ होना चाहिए वहाँ दृष्टि नहीं। वही बोले, चिल गिद्ध ऊपर बहुत उड़ता है, लेकिन नज़र हमेशा लाश पर। यही ओशो के इतने बड़े बड़े शिष्य ओशो का धन कैप्चर करने में सिर्फ लगे हुए थे। ओशो के नाम पर जो है सब लेके हम उरंछू हो जाएं, सब चीज़ का जो कॉपीराइट हो गया इन चूतियों लोगों का। ओशो के ध्यान भी जो है उनसे पूछ के करो भाई। अब ऐसे लोगों को स्वीकार कौन कर रहा है? थोड़ा तो क्षत्रिय वाला गुण होना चाहिए था। आज लोग जो वहाँ भीड़ इकट्ठा करेंगे, वहाँ कुछ करेंगे, अरे कैप्चर करो आश्रम को। हिंसा थोड़ा होना चाहिए, क्या हिंसा? अरे भाई कृष्ण ने इतना बड़ा युद्ध करवाए, गलत लोगों के हाथों में चीज़ होगा तो अभी जाके वहाँ पर खड़े हो जाएंगे, इससे क्या होगा? युद्ध करो। किशन ने कहा अर्जुन से, न प्यार जता दुश्मन से, युद्ध कर, युद्ध कर। क्या कृष्ण पर ओशो इतना बोले हैं? उन शिष्यों को कुछ समझ में नहीं आया। तो ओशो बात करते थे ना, योद्धा सन्यासी बनाना, विवेकानंद भी बोलते थे। सिपाही और सन्यासी दोनों का गुण होना चाहिए सन्यासी में। ओशो भी बोल रहे हैं इस बात। वो जो गुरु जिसको पूरे दुनिया में कहीं भय नहीं लगा, अगर उन लोग कर लिया कैप्चर पूरा आश्रम को, इसमें आपका दोष, उसका क्या दोष है? वो तो हो सकता है वो माफिया हो, कहते भी है जैसे माफिया है, कितने लोगों को मरवा दिया उसे। पैसा है, धन है। मेरे रहते जो है एक सन्यासी जो बड़ा डेडिकेटेड था ओशो के समय,
वो अपना उसका लाश मिला हाथ में, अपना गर्दन फांसी लगाया कि उसको मारा गया कौन जान रहा है। गए हम लोग, हम और जिसके घर में हम रह रहे थे, जो हमको दिए हुआ था किराया पर, प्रसाद शायद नाम था, मिलने गए नीलम से, नीलू भी होगी हमको लगता है। जब वो बताया कि वो उसका लाश मिला हो, उसको भी शक था कि मारा गया हो। नीलम तब कप गई कि ऐसे कर, उसको तो सब पता है ना यहाँ क्या चल रहा है, कौन सब लोग सब जो हैं क्रिमिनल लोग जो हैं। वो ओशो के भाई लोग बोलते थे यहाँ पर नहीं सावधान रहोगे तो परेड करा देगा, तथागत परेड करा देगा। ये सब परेड ही कराने वाला लोग, कितने लोग गायब हो गए होंगे, तो कुछ कम इन लोग थोड़े हैं भाई इटली के माफिया से। शायद ओशो कठिन सिचुएशन दिए। ओशो तो बोलते ही थे, आउट ऑफ क्योस स्टार्स आर बॉर्न, व्हेन थिंग्स स्टार्ट सेटलिंग अनसेटल देम। और जब तुम्हारा संघर्ष कुछ होगा तभी तुम्हारा विकास हो सकता है। तो ये तो अच्छा अपॉर्चुनिटी था। जिस रिबेल का बात ओशो कर रहे हैं, रिबेल द वेरी सॉल्ट ऑफ दिस अर्थ, इसीलिए स्वामी जी जो हैं बोले, हमको वो बात सब याद रहता है। हम बोले कि भाई उस आश्रम में एक ही व्यक्ति जो है वो लगती है खिली हुई, वो है शून्य ओशो के केयर टेकर की। इसमें कोई डाउट नहीं है कि उस बात है उस महिला में कुछ। लेकिन स्वामी जी बोले कि अगर वो इतने उसको अगर कोई अंतर्ज्ञान हो गया होता तो उस आश्रम में बनी क्यों रहती। जो गुलामी होता है ना वो टिका रहता है उस जगह। इसीलिए इन लोग तो सब सिद्ध कर चुका है ना भाई। जब स्वामी जी जो हैं वो कैंप ले रहे थे लेना, उनको लोग रिक्वेस्ट किया कि आप 10 दिन में मतलब 3 दिन के कैंप में कुछ होता नहीं है, हम लोग और गहरे ध्यान में जाना चाहते हैं। रिकॉर्ड हो रहा है, और गहरे ध्यान में जाना चाहते हैं। तो आप जो है मतलब आप हम लोग को 10 दिन का कैंप लीजिए। तो स्वामी जी जो है लेने लगे, क्योंकि काफ़ी डिमांड है पूरे इंडिया भर से। तो इन लोग जो है अपना इनको बुलाया, मीटिंग किया, समझाया, भाई आप जो है ज़्यादा लंबा ध्यान होगा तो लोग जो है उसका संसार में रस ख़त्म हो जाएगा, 3 दिन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो फिर आश्रम में क्यों मिस्टिक रोज होता है, आश्रम में क्यों लंबा ध्यान होता है, कोई हो रहा होगा इनलाइटनमेंट इंटेंसिव या इस तरह का कुछ भी हो रहा है। उसी तरह से जब हम गए नीलम के पास स्वामी जी का दिल्ली में कैंप इनवाइट करने की, तुम एकदम पिटे पिटाए क्यों लग रहा है कोई 10-20 जूता मारा हो सर पर, क्या बात है? क्या हुआ? ऐसा तो कुछ नहीं। तो नीलम जो है उनको इनवाइट किए, तो यही तो सिद्ध हो जाता है ना कैसे कंपटीशन, कैसे आपके बीच में जो है ईर्ष्या, द्वेष और मत्सर चल रहा है। उनके स्टेटमेंट से सब क्लियर हो जाता है। कार्ड दिए, वो देखी, बोली कि भाई मैं तो उनके कैंप में अगर मैं दिल्ली में भी बैठी रहूं तो नहीं जाऊंगा। क्या दुश्मनी है भाई आपको उनसे, बड़े प्रेमपूर्ण माँ। नीलम का खुद का स्टेटमेंट है, मैं तो दिल्ली में भी बैठे रहूँगी, मैं तो ओशो के प्रेम में दीवानी हुई। वो उनका मार्ग होगा ध्यान का। भाई आप प्रेम में दीवानी हो तो चैतन्य भारती में क्या ऐसा बुराई है कि भाई आप जो है उनके कैंप में जा नहीं सकती। ये कहती बात समझ में आता है, भाई हमको तो यहीं बहुत काम है, दिल्ली में मैं हूँ नहीं अभी, तो यहाँ से फुर्सत ही नहीं। मेरे तरफ से उनको शुभकामना। यहाँ से भी लोग अगर बोल दूँगी, कुछ लोग जाना चाहें तो जाएं, लेकिन ये नहीं है। गुलाम चित्त जैस क्या जो बोलेगा एक चीज़, इनके पास दम नहीं, दम न दुर्गा पादे मुर्गा, ऐसे लोग हैं। तो वो जो है वो बोली कि भाई अगर चैतन्य भारती करना चाहते हैं
कुछ उनका कोई है, मतलब वो उस टाइप का कुछ ध्यान करवाना चाहते हैं, वो कोई ग्रुप चलाना चाहते हैं, तो वो बता दें कैसा कराना चाहते हैं, हम यहीं पर इंतज़ाम कर देते हैं। एक तरफ तो आप लोग बोल रहे हैं कि भाई लंबा ध्यान होना नहीं चाहिए, बाहर में होना नहीं चाहिए, और अंदर में यहाँ पर आप सब कराने के लिए रेडी हैं, क्योंकि पैसा से मतलब है ना, पैसा सब आना चाहिए यहाँ। कहीं और लोग करने लग जाएगा गहरे ध्यान, पुणे में फिर आएगा क्यों? सिर्फ अर्थव्यवस्था है। और खुद भी बोल रही है कि चैतन्य भारती के बारे में ओशो बोल के गए थे कि वो चैतन्य भारती चाहे कहीं भी हो, जहाँ रहना रहें, जंगल में रहें, कहीं भी रहें, लेकिन उनको कहो कि हमेशा वो अपना एक अपना होल्ड ऑल और अपना सब कुछ ब्रीफ केस हमेशा रेडी रखें, उसमें कपड़ा वपड़ा, वो जहाँ भी जाना पड़े वो ध्यान उनको जाना होगा उसके लिए, क्योंकि उनमें वो संभावना है, वो दूसरे को गहरे ध्यान में ले जा सकते हैं। खुद आप स्वीकार कर रही हैं और बोल रही हैं कि भाई मैं तो दिल्ली में भी बैठी रहूँगी तो नहीं जाऊँगी। ऐसे इतना एग्जाम्पल है वहाँ पर। वो एक बार वो लगाया वहाँ पर पूरे आश्रम में पोस्टर लगा, वो कई मतलब उतना तो नहीं कि हर जगह लगा रहता है, 2-3 जगह जहाँ गेट के सामने लगा दिया कि भाई किसी भी आदमी को आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस हो, डेथ का अनुभव हो इस तरह का, तो आके शेयर करें। तो डेली उधर हमको जाना है, आना जाना देख रहे हैं, तो अंदर में कोई लग नहीं रहा है, और रोज़ देखते देखते थोड़ा लगा कि भाई इससे कुछ लोगों को लाभ हो जाए। तो ऐसे भी हम ज़्यादा इंट्रोवर्ट, ज़्यादा एक्सप्रेस करने उस समय आता नहीं था, और वैसे भी ध्यान से फुर्सत नहीं था, और ज़्यादा हम अपने को अभिव्यक्त करके प्रदर्शन में भी रस नहीं था। लेकिन फिर जब रोज़ देख रहे हैं, हमको लगा हो सकता है कुछ इनसे बेनिफिट हो जाए। हमको लगा यहाँ तो बहुत सारे लोग होंगे जो किए होंगे, तो कौन सा मेरा ज़रूरी है। तो हम चले गए। उसका नाम था शायद सरिता या सविता, पुराने ओशो के समय की सन्यासिनी थी सविता सर। तो ओशो टाइम इंग्लिश की शायद, हाँ इंग्लिश की एडिटर थे सर। तो इंटरव्यू हमसे बातचीत की, काफ़ी लंबा 2 घंटा या कितना का हुआ होगा बातचीत। उसको सब बताए कैसे मेरे शरीर बिल्कुल मृत पड़ा हुआ था, और मेरा और जो चेतना का अनुभव हो रहा था, जैसे लग रहा उसका कोई सीमा ही नहीं। सारा उसको डिटेल में बताया कैसे हुआ। सब सुनने के बाद वो पूछती कि कहाँ हुआ। हम बोले राजगीर एक जगह है, वहाँ पर स्वामी चैतन्य भारती के कैंप। कैसे होगी? शौक लगा उसको, समझ गया, अब हो गया खेल खत्म। फिर वो बोली कि क्योंकि ये बातचीत काफ़ी बड़ा हो गया, इसमें कुछ एडिटिंग करना हो सकता है, तो जो है कल फिर आ जाना, एक टाइम दी अपने इतने बजे। हम समझ गए अब कोई होने वाला कुछ नहीं, बेकार करने समय मेरा। लेकिन हाँ, वो उसके बाद बोली कि इसका फ़ोटो कुछ, जो फ़ोटो जो है ये लेना, अगर उसमें निकलेगा तो फ़ोटो चाहिए। फ़ोटो स्टूडियो में भेज दिए, तो वो 12 फ़ोटो के आसपास हमको लगता लिया होगा। मेरे जीवन का बेस्ट फ़ोटो सब था वो, ब्लैक एंड वाइट जो है, अमेरिकन कैमरा से बहुत अच्छा फ़ोटो आया। नेक्स्ट डे गए, बोली कुछ इस तरह से बोली, अनफॉर्चुनेटली वी कैन नॉट पब्लिश इट, इस तरह से कुछ बोली कि हम लोग नहीं इसको कर सकते। बोले क्यों? तो बोली कि क्योंकि ये स्वामी चैतन्य भारती के कैंप में हुआ है, वो यहाँ बैंड, वो इसलिए एक दिन का समय दी, नहीं तो उसी समय बोल दी थी। जाके जयेश से कंसल्ट की होगी, जयेश अमृतो वगैरह से, करना है कि नहीं करना है, क्योंकि उनकी आज्ञा के बिना तो पत्ता भी नहीं लगा वो। तो हम बोले, वो बोले कि भाई क्योंकि उनके कैंप में हुआ। हम बोले उसको किसके कैंप में हुआ, इससे क्या इसका लेना देना है? अनुभव में हमारे अंदर हुआ, कहीं भी हुआ, उससे क्या लेना देना। फिर बोली कि अगर फिर कभी हो तो फिर शेयर करना है कि अब हमको कुत्ता काटा हुआ है, पागल,
अरे भाई अनुभव बता के होगा कि यहाँ चैतन्य भारती के कैंप में होगा कि नीलम के कैंप में होगा कि जयेश के कैंप में होगा। तो जब होना होगा, जहाँ होना होगा। जब तुम एक बार स्वीकार नहीं हुआ तो अगले बार कैसे स्वीकार हो जाएगा हैं? अगले बार हो सकता है वो पूना आश्रम के टॉयलेट में हो जाए भगते हुए, तो फिर बोलोगे भाई तो शुद्ध जगह नहीं थी। महावीर को तो ओशो बोलते ही कि शायद इनलाइटनमेंट वैसे ही हुआ। ये गोदोहन आसन में बैठे हुए थे, और गोदोहन आसन में तो कोई ग्वाला थे नहीं, तो कर क्या रहे थे? शायद हग रहे होंगे। तो कोई आपको जब होना होगा वो ज़्यादातर वैसी ही स्थिति में होता है जब आप अपेक्षा नहीं कर सकते। आप जब अपेक्षा कर रहे हैं यहाँ होना चाहिए, ओशो की समाधि में होगा कि बुद्ध के बोधगया में होगा, तो वहाँ होगा नहीं। क्योंकि जब आपका कोई अपेक्षा नहीं होता, कोई चाहत नहीं होता, तभी ये सब होता है आउट ऑफ ब्लू सडनली। हैं, इसीलिए तो कहते हैं ज़ेन में इंस्टेंट इनलाइटनमेंट। इनलाइटनमेंट इज ऑलवेज इंस्टेंट। आपका तैयारी चल रहा है, फल पक रहा है, लेकिन ब्रिज से कब गिरेगा उसका कोई पता नहीं। और कोई कॉज एंड इफेक्ट नहीं है ना। जैसे वो सिद्धार्थ बोलता है कि भाई हम 10,000 बुद्ध पैदा कर लेंगे, तुम्हारे बाप का औकात है तो 10,000 तुम कर लोगे? कोई फैक्ट्री खोले हुए बुद्धत्व का कि असेंबली लाइन में कार निकले जा रहा है? वो उन लोग का ही तो समाधि पर समाधि, झरती समाधि, निरति समाधि, हक्ति समाधि चल रहा है। समाधि को भी धंधा बना दियो। हम बोले जैसे जैसे लोगों का जेब खाली होता है, तुम्हारा समाधि उनको मिलते जाता है। कोई गरीबों को तो कुछ मिलता नहीं, पैसे वाले हैं, लूट रहे हो पैसे तुम। जैसे एक समय जो है पोप जो है रोम में जो है स्वर्ग का सर्टिफिकेट देता था पैसे लेके, वही काम तुम भी कर रहे हो। आखिर ऐसे धंधेबाज लोगों का, धूर्त लोगों का धंधा चलता क्यों? तुम जैसे लोग चलाते हैं उसको। तुम ही लोग भीड़ लगाते हो ना, तुम भी तो गए थे उस ओशो नाली में। अरे ओशो काफ़ी नहीं थे कि नाली में जाने की जरूरत पड़ गया लोगों को। और सब ओशो के अच्छे अच्छे सब चले गए वहाँ, जो ओशो से लिए हुए थे। ओशो से तुमको ये पास गए, अब तुम जा रहे हो सिद्धार्थ के पास, जो खुद भी कुछ नहीं कुछ हुआ है उसको। हम तो बोले उसको ना कि आपको देख के आप पंडित भले लग रहे हैं, लेकिन बुद्ध पुरुष चाहे कहीं से भी नहीं लग रहे। इस पर तो ओशो बोले ही, वो हमको याद है। सबसे पहले हमको यही जो बिहार के पागल सन्यासी हैं गीत गाते हैं, परेशान भोगी, वो भी सुनाए थे कि ओशो बोले भाई अभी हिमालय से शुद्ध गंगा जल गिर रहा है, क्या उसको बोलते, गोमुख या जो भी, और वो नीचे जाके धीरे धीरे गंदा होता जाएगा। अभी पी लो इस समय, बाद में वो कौन सा जल मिलेगा? वही नाली में अब चला गया ओशो नाली। ओशो धारा थोड़े है, ओशो नाली था, वो तो धारा ब्रांड डालडा है। लेकिन वहाँ लोग जा रहे हैं तो बता रहा है ना लोग क्या खोज रहे हैं। तुम लोभी हो, तुमको नौकरी चाहिए, ओशो के नाम पर तुम ध्यान कराओगे, पैसा मिलेगा तुमको। यही बिहार के एक आदमी, कभी जीवन में कोई ध्यान नहीं किया वो आदमी जो है वो डीएसपी था विजिलेंस। जैसे ही किसी के पास पोस्ट होता है ना, लोग बड़े खुल जाते हैं उसके लिए, ये बड़ा ध्यानी होगा। अरे जीवन में कभी साला तुम जिंदगी भर चोरी डकैती घूसखोरी किए होगे, नौकरी किए, इससे क्या ध्यान का लेना देना भाई? जैसे आचार्य प्रशांत को आज लोग माने जा रहा है भाई, वो IAS का एग्ज़ाम में कंप्लीट कर लिया, मैनेजमेंट कर लिए, IIT कर ली, भाई इससे क्या लेना देना है भाई ध्यान का? ध्यान में क्या समय दिलाए तुम? अध्यात्म में क्या समय दिए तुम? जीवन का जो सही समय था, जो असली था, उसमें तो तुम इनमें लगे रहे। जब कुछ ऊर्जा बचता नहीं तब तुम ओढ़ लेते हो चदरिया, राम के नाम के चदरिया, और सबको बेवकूफ़ बना रहे हो। वही जो है वो भी ओशो हो गया, विजिलेंस वाला DSP। वो जब जाता है ध्यान में, मतलब जब ओशो धारा में ध्यान अपना जब वो कैंप लेता है, तो उसके बारे में कोई बताया कि वो अपने जो पैर में पूरा जो है मोजा में पूरा परफ्यूम लगाता है। लोग पैर छू रहे हैं, पैर पर जो है सर रख रहे हैं। तो इसीलिए स्वामी जी बोलते थे जब किसी के पैर छूते हो देख लो उसके पैर में पैखाना तो नहीं लगा हुआ। हम पैखाना के इतने प्रेमी है, पड़ गए एकदम, देखे ना कुछ देखे, जहाँ भीड़ जा रहा है वहाँ हो गए। भीड़ तो ऐसे ही कहीं भी, वहाँ उसको तो कोई अकल है नहीं, कहाँ किसके सामने झुकना है, किसके सामने, अपने आँख नहीं तो किसी के सामने
कहीं भी झुक जाओ। वही सिद्धार्थ यही बोलता है कि ओशो बड़े अच्छे खिलाड़ी थे, लेकिन गोल नहीं कर पाए। गोल मतलब इनलाइटेंड लोगों को प्रोड्यूस नहीं कर पाए, और ये बड़े अच्छे खिलाड़ी हैं, एकदम गोल पर गोल किए जा रहे हैं। अरे तुम मूर्ख आदमी, तुमको खुद कुछ नहीं हुआ है, तुम सिर्फ बेवकूफ़ बना रहे हो लोगों को। कैसे लोग इकट्ठे हैं, सड़ांध चेहरे पर दिखता है, लेकिन लोग हैं। कोई जॉब बड़ा कर रहा है, वो भी तो जॉब अच्छा जॉब वाला आदमी था, बड़े जॉब पर था, वो बैठ जाएगा उस कुर्सी पर, लोग प्रभावित होने लगते हैं। ये दिखा रहा है ना तुम आखिर हो क्या। यहाँ तो जैन मास्टर लोग ऐसे हैं जो माली का काम करते हैं। पूछने गया राजा कि भाई यहाँ जैन मास्टर गुरु कहाँ हैं, बुद्ध। वो बोला कि भाई बताते हैं, जाके वहाँ इंतज़ार करो। कोई जगह बचा दिया, वहाँ पे जाके बैठो। वो माली का काम करके आया, वो अपना ड्रेस व्रेस पहन लिया, बैठ गया। बोला भाई तुम आप तो वही आदमी है जो वहाँ पर माली का काम कर रहे थे, उस समय क्यों नहीं बोले। बोला उस समय हम कुछ और काम कर रहे थे, अब गुरु का काम यहाँ नहीं करना है। सूफी लोगों के बारे में भी कहते हैं कि भाई वो हो सकता है झाड़ू दे रहा हो, आँख हो तब ना, वो जानबूझ के छुपाता है अपने को कि अंट संट टाइप के कचरा लोग इकट्ठा नहीं हो जाए। यही जो है शून्य, जब हम एक बार सोचे कि भाई ये सब भी कर ही लिया जाए, मेडिटेशन टीचर्स ट्रेनिंग वगैरह, तो लोगों को थोड़ा ये होगा, और हमको भी थोड़ा देखें क्या इन लोग किस तरह से ओशो का जो है ध्यान को कैसे प्रस्तुत करना है, उनके विधियों को। तो अच्छा है, करके देखते हैं। वहाँ हम यहाँ पर जो था उसका शायद उस समय जो लिखा हुआ था ओशो टाइम्स में, जो उस समय आता था, रेट 8,000 या कुछ लिखा था। तो बोला ठीक है। वो लेने वाली थी, वो क्या नाम उसका, इंडियन जो है, अमृत साधना। हाँ साधना। ऐसे हमको बड़ा उसमें कोई ये नहीं लग रहा था कि अमृत साधना वाला किया जाए, क्योंकि लगा ठीक है इंडियन लोगों के लिए वही लेती है, तो क्या कोई उपाय नहीं उसको, उसके नाम से तो कोई मज़ा आ नहीं रहा था। लेकिन गए वहाँ तो फिर जो है वो चेंज हो चुका था, अपना लोग कुछ चेंज कर दिया होगा, तो उसके बदले जो था वो टीचर्स ट्रेनिंग विदेशियों के लिए हो रहा था, वो हो ही नहीं रहा था उस समय। उसका रेट था 25,000 या कुछ इस तरह से, 25-30,000। तो ये तो बहुत ज़्यादा हो गया, हम तो इस सोच के नहीं आए थे, काफ़ी साल पुराना बात है। तो मिले उससे शून्यों से, तो वो बोली कि बात तो ठीक है, ये हम ही लोग का गलती है इसमें। तो बोली कि हम कल मतलब इनर सर्किल में बात इसको उठाएंगे। तो वो गई नेक्स्ट डे, बोली आके मिल लेना। और फिर नेक्स्ट डे गए तो बोली कि बड़ा मतलब तुम्हारे लिए अच्छा है, तो लोग रेडी हो गए। तो वो वैसे बहुत एक तरह से समझो अस्तित्व का ओशो का जो था मेरे लिए एक इंतज़ाम था कि वो साधना जैसे सड़ांधे के साथ नहीं रहना पड़ा। वो शून्य थी, उसमें लेने वाली शून्य ही थी, इसलिए वो उसको इंटरेस्ट हो, उसको लगा। वो बोली कि हम चाहते हैं कि तुम, अंग्रेजी में बोली, आई वांट दैट यू शुड बी इन दैट ग्रुप। तो शून्य हमको ऐसे भी उसको देख के लगता है कि एक बात है उसमें। तो हो गया मेरे लिए वो व्यवस्था। उसी ग्रुप में एक दिन हम कुछ प्रश्न उठाए, कुछ उन लोग का जो ढंग था कराने का, तो उन लोग थोड़ा सही हो गया, एकदम शौक लगा उन लोग। तो हर जगह लोग आज्ञाकारी लोग खोज रहे हैं। अगर जेन्युइन भी प्रश्न है तो कोई चाहता नहीं उठाया जाए प्रश्न। फिर वहाँ पर 2 और किए हम। एक तो किए
हिप्नोसिस का ग्रुप था और एक मिस्टिक रोज। मतलब करने के लिए तो मैं करके गए थे, लेकिन उसका पैसा तो जब ज़्यादा हो गया तो थोड़ा मेरा जो हमको करना था लगा सब तीनों नहीं हो पाएगा, तो उन लोग कर दिया अपना, उसी रेट में हमको करने दिया, तो वो दोनों भी कर लिए। लेकिन वहाँ काफ़ी एक्सपेंसिव है। फिर जो हमको करके जो देखे, फिर हमको लगा जो स्वामी जी के कैंप में जो होता था 10 दिन का जो उनका कैंप होता है, वो उससे कोई तुलना नहीं दोनों में। और जब हम लेके जाते थे सन्यासियों को ओशो स्वामी जी के पास, तो उन लोग से पूछते थे बाद में, भाई क्या फ़र्क लगा तुमको जो आश्रम में ग्रुप चलता है और इनके पास जाकर? बोला उन लोग तो सिर्फ टेक्नीशियन है, वो तो अपना टेक्निक कराता है, लेकिन उसके अंदर तो कुछ नहीं ऐसा है। उन लोग के पास थोड़ा आँख है, उन लोग देख लेता है चीज़ों को। बस अभी इतना ही बोलना है, कुछ अगर थोड़ा बहुत पूछना है पूछ लो, नहीं तो फिर नीचे चले। मतलब ऐसा कोई प्लानिंग कुछ नहीं था। सुबह उठ होने के बाद एक बीज आ गया अंदर में कि कुछ इस पर बोला जाए, तुमको थोड़ा 440 वोल्ट का झटका मिलना चाहिए। वो बात से बात, इतना तो हम सोचे नहीं थे कि इतना बात होगा। हम सोचे तुम्हारे तरफ ज़्यादा ये होगा, फोकस्ड होगा, लेकिन वो होना था। अब समझ लो ओशो ही करवा रहे हैं। ओशो बोले भाई जब हम नहीं रहेंगे तो पूरे ब्रह्मांड में होंगे। अब उनके नाम पर उनके सारे इतना जो ओशो दे के गए, वो सब गुल गोबर कर रहा है इन लोग। अब इन लोगों को किसी दिन जब रियलाइजेशन होगा कि तुम कर क्या रहे हो, इतना मुश्किल से कोई ओशो जैसा गुरु होता है, और तुम जो है अपने लोभ में कहाँ बिके हुए, कौन CIA के एजेंट हो कि तुम क्रिश्चियनिटी के एजेंट हो, सब तुम उनका एकदम नाश कर रहे हो। जरा भी थोड़ा भी स्वाभिमान हो, आत्मा हो, तो ये सब काम आदमी नहीं कर सकता। अरे भाई पैसा कमाने का पैसा तो तुम लोगों के पास पहले भी होगा। यही अमृतो जो था वो तो यंगेस्ट FRCS जो होता है लंदन में जो था, वो उस समय हुआ था। वो डॉक्टर का, और जयेश भी सुनते हैं, बड़ा बिजनेसमैन था कनाडा का। शायद उनको भेजा ही इसलिए गया होगा कि कैसे सारे धन को अपने तरफ कर लिया जाए। कोई देख के तो कभी लगा नहीं जयेश को कि भाई ये आदमी जो है कोई इसका कुछ ध्यान से लेना देना हो। एक बार रात में गाइडिंग कर रहे थे, करीब हमको लग रहा है 12 बज रहा होगा, टाइम तो एग्जैक्टली मतलब रात अच्छा था। तो आया वो उधर से, और एक साइड हम थे, एक साइड एक नई लड़की, पता नहीं उस समय संन्यास भी ली थी या नहीं, दूसरे साइड में थी। तो मेन गेट के साइड वो थी, हम दूसरे मीरा साइड में थे। तो जा रहा था अंदर, पास नहीं दिखा है, वो घुस गया। तो वो अपना बोल रहे, हे स्वामी शो मी योर पास। तो आया लौट के, बोला डू नो हु आई एम, कुछ ऐसे बोला, आर यू एन इडियट और समथिंग इस तरह से। ऐसा ही सर मेरे को। फिर वो चला गया अपना बिना दिखाए, वो रोने लगी। ऐसे ऐसे तो महारथी लोग हैं, महान विभूति लोग हैं, जो भाई एक पास तक तुम नहीं दिखा सकते हो। ऐसे ही एक बार फ़ोन किया, ऑफिस में आया फ़ोन, हम उस समय कोऑर्डिनेटर थे गार्ड के, कि भाई वो बैक गेट खोलने के लिए जयेश की बहन आई हुई। अब बहन थी कि महबूबा थी, वो तो पता नहीं। रात में नियम है कि 12 बजे के बाद एक बार बंद हो जाएगा, 12 बजे के आसपास बंद होता है, वो नहीं खुलेगा बैक गेट। तो फ़ोन आया तो गए, खोलना पड़ा। तुम खुद ही कुछ नियम नहीं मानते हो तो दूसरे से क्यों? अब वो तुम बनाते हो ओशो के नाम पर, ओशो गाइडेंस, और जो भी मन होता है अपने को इम्पोज कर देते हो। इवन जो है स्विमिंग पूल में स्विमिंग करने के लिए भी लाल चड्डी पहनना है। लाल चड्डी सबको पहनाओगे तुम, और आत्मा लाल हो ही नहीं रहा है। वही ने हमको रोक लिया वहाँ पर। वो ध्यानेश जो है वो बोला ये वाइट कैप आप नहीं पहन सकते।
और आपका चलने का ढंग जो है गुरु वाला है। हम बोले भाई तुम्हारे कहने पर हम अपने चलने का, ये तो मेरा नेचुरल है ढंग, अब हम तुम्हारे कहने पर चलने सीखें। यहाँ तो वो सहजता सिखा रहे हैं, जो मेरे अंदर से जो मेरा चाल है नेचुरल, हम चल रहे हैं अपने मस्ती में, तुमको क्या गाड़ में दर्द हो रहा है। वाइट कैप, हम बोले वाइट कैप में क्या खराबी, यहाँ तो लोग कुछ भी पहन के जा रहा है। वो बोला देख के कि तुम्हारे चलने का ढंग गुरु वाला है। बोले गुरु वाला क्या ढंग हो, तुमको पहली बार पता चल रहा है गुरु का ऐसा ढंग होता है चलने का। तुम कुछ बोले ऐसे कुछ बात करते हुए आश्रम में, बोले ये आश्रम नहीं है, दिस इज़ नॉट एन आश्रम, दिस इज़ ए रिजॉर्ट। अंदर ही मन में बोले भाई अभी तो रिजॉर्ट है, कुछ दिन में डिस्को डांसिंग क्लब हो जाएगा, और वही हो भी गया। कुछ साल के बाद इन लोग बुद्धा हॉल तोड़ दिया। पता नहीं अभी पोडियम है या नहीं, लेकिन पोडियम पर सब जूता चप्पल चढ़ के जाता है। जिसको उसी पोडियम को वो जापानीज़ महिला जो थी, जो हिंदुस्तानी थी भी नहीं, इस प्रेम से उसको ये करती थी, वहाँ तो जूता चप्पल पहन के सब जा रहा है। और यही सन्यासी लोग, कुत्ते लोग जो हैं, इनको इतना नहीं समझ में आया कि तुम इसी, अरे कम से कम तुम तो नहीं करते। वहाँ पर शुरू हो गया वो फिल्मी गाना पर डांस कर रहे हैं लोग, और बगल में वहाँ पर वो जो है उसका क्या बोलते हैं उसको, यहाँ पर सब बुकिंग होता है सारे इसका ग्रुप वगैरह। वेलकम है, नहीं वेलकम सेंटर, वो उसका नाम कुछ और है, जो भी हो। वहाँ पर सब पूरा रात में पार्टी होता है, धुआं बाजी चल रहा है, शराब पी रहे हैं, जबकि उसके लिए अलग बना हुआ कि जिनको पीना है वो मीरा के साइड में है पीने का, तो फिर वहाँ पर क्यों हो रहा है ऐसा। और उसी बुद्धा हॉल में, बुद्धा हॉल तो तुम ऊपर से मच्छरदानी हटा दिए, खोल दिए, वहाँ दिन में हिंदी फिल्मी गाने में चल रहा है डांस। अब ये सब एक तरीका है कि वो आश्रम को जो है उसका जो एनर्जी जो है उसको डिस्ट्रॉय करो। और सन्यासी लोग मौन है, आखिर कम से कम तुम ध्यान करने, वो डांस करना तो रिफ्यूज़ कर देते उस जगह में। वो कुछ लोग थे तो बुद्धा हॉल में जो भी तोड़ने का हो रहा था, वो अपना प्रोटेस्ट किया। इटालियन था सर, उसका नाम अभी याद नहीं आ रहा, उसको उठा के बाहर फेंक दिया। सार्जनो नाम था उसका। किस लिए? मतलब वो बोला तोड़ने के लिए रोक रहा था, तोड़ने नहीं देना चाह रहा था, उसका व्यक्तिगत प्रोटेस्ट था। एक आदमी अपना हिम्मत करे भाई, तो भीड़ में लोग हिम्मत नहीं कर पाता। शायद ओशो का गाड़ी और कुछ गाड़ी भी चलाता था और कुछ और करता होगा, कंफर्म नहीं है, लेकिन पुराना सन्यासी उस समय का था। कुछ बोलना था? तो वही नाम दे देना, ओशो और वही जो उस समय अज्ञेय भारती का बात कर रहे थे। अज्ञेय भारती से तो मेरा भी चर्चा हुआ, जो कि हरिवंश राय बच्चन तक को लाने वाले हैं, ओशो से मिलाने वाले वही थे। वो जिनके बारे में बोले कि उनका हमेशा जो है बिना बेरोक टोक ओशो के पास पहुंच सकते थे। वो अपना इसमें लिखे हुए थे अपना इसमें कि भाई हर आदमी को वो बुद्धा हॉल में आना चाहिए, ध्यान का अनुभव तो वहीं हो। हम उसमें उनको, अभी इतना दिन का बात हो गया, याद तो नहीं है क्या, तो बात पर बात हुआ। हम बोले भाई ऐसा ध्यान का अनुभव के लिए कब तक आदमी वहीं जाता रहेगा? अरे आपके अंदर का अंतर दशा ठीक है तो आप यहीं जहाँ भी हैं वहीं ध्यान हो जाएगा। ये तो आप धंधा चलाने के लिए जो है वहाँ है, वहाँ ध्यान, आप वहाँ पर जाके वहीं ध्यान होगा। फिर उसके जयेश वगैरह का बड़ा गुण गा रहे थे कि जयेश ही है सब असली। हम बोले कि आपको ओशो से ज़्यादा जयेश के भक्त हैं। तो अपना नाराज़ होने लगे, बोले भाई हम जो हैं, हम तो बहुत पहले के सन्यासी हैं, हम ये हैं, हम। बोले कि यहाँ भी आप वही हायरार्की बना रहे हैं भाई,
आप जो बात कर रहे हैं, जब बात कर रहे हैं तो उसमें ना आपके कुछ तर्क होना चाहिए। आप तर्क कुछ ठीक दे नहीं रहे। अभी वो ऐसे बात अब याद नहीं एग्जैक्टली, लेकिन वो जो बोल रहे थे उसको ये ऐसे कुटाई की हम। और जो लोग जो भी थे उसमें और लोग भी कर रहे थे रिप्लाई। वो लोग मेरे तरफ से सब हो गए धीरे, शुरू में तो उनके तरफ से उनके ही लोग थे, लेकिन फिर मेरे तरफ से बोलने लग गए कि तो ठीक बोल रहे हैं। बाद में वो बेचारे माफ़ी भी मांगे अपना और नदारत हो गए। ऐसे हमको ठीक से याद नहीं हो क्या पूरा बात जो भी है, लेकिन वो मतलब उसको उनके बातों को देख के लग रहा है जो बोल रहे थे तो ये आदमी खुद कभी ध्यान नहीं किया। ये सब बस ओशो के नाम पर धंधा करना चाह रहा है। बस ये जयेश जो बोल रहा है उसके ऑर्डर को फॉलो कर रहा है। जयेश कुछ भी करे वो सही है, इसलिए क्योंकि इनका सारा सुख सुविधा जो है उसके दाता जो हैं, दाता एक राम जी, वो जयेश है। तो उसके तो खिलाफ इन लोग कुछ बोल ही नहीं सकता। आत्मा ही नहीं, आत्मा ही बेचे हुए सब। ऐसे ही स्वभाव जी जो हैं बड़े भारे, क्या उनको कहा जाता था, ओशो के दूत। एक बार क्या हुआ कि भाई हम लोग मुश्किल से किसी तरह से कर रहे हो, मैनेज करते थे अपना, यहाँ खा लिए वहाँ खा लिए, किसी तरह से कहीं ठहर गए, ध्यान करना है वहाँ। अब जो पैसा नहीं है वहाँ, तो कहीं चाय पीने जा रहे हैं, जर्मन बेकरी, नहाने इधर जा रहे हैं, तो थोड़ा बहुत टाइम लेट हो गया। वो ये जो है वो बंद कर दिया इधर का मीरा वाला, और वो मेन गेट खुला है जिससे मतलब वाइट रोब जिधर होता है वो अभी खुला हुआ है। तो हम बोले अब हमको कुछ नहीं करना है, 2 मिनट लगेगा, हम अपना वहाँ से जाके रोब पहनेंगे, चेंज करेंगे, आ जाएंगे। अगर हम नहीं पहुँच पाए तो फिर ठीक है, नहीं जाने देना हमको, घुसने तो इसमें मीरा में। तो वहाँ 2 वेस्ट इंडियन ही सन्यासी, नहीं वेस्टर्न। बोला नहीं, यू आर नॉट इन टाइम, कम नेक्स्ट टाइम। बोले कि आई हैव कम फ्रॉम सो फार अवे, आई हैव कम ओनली फॉर मेडिटेटिंग हियर, द मेन गेट इज स्टिल ओपन, इफ आई एम नॉट एबल टू रीच इन टाइम देन यू क्लोज इट, अलाउ मी टू गो इनसाइड एंड वियर माई रोब। नो, यू आर लेट, यू कैन नॉट गो नाउ। तो वहाँ स्वभाव जी बैठे हुए हैं बड़े साक्षी भाव से, एक शब्द नहीं बोल रहे। अरे भाई कम से कम बोलना तो चाहिए था ना एक आध शब्द, भाई जाने दीजिए, भाई ध्यान करने के लिए आया है। अगर उधर का गेट बंद हो जाएगा तो बात अलग है कि वो टाइम पर होना है, इधर से कितना समय लगे। ऐसे ही एक बार एक विदेशी हम लोग का गार्ड का कोऑर्डिनेटर था, वो हम जो है वहाँ पर क्या बोलते हैं उसको, हमको लोग सब बोला कि आप उसको क्या बोलते हैं उसको, हाउस मैनेजमेंट या क्या कुछ जो है उसमें चले जाओ, उसमें लोगों का ज़रूरत है। उसमें है कि आपको क्लीनिंग करना पड़ता है, जो सब ग्रुप होता है। ओशो का भतीजा था वहाँ बैठा हुआ, वो देखा तो बोला कहाँ जा रहे हैं स्वामी जी, बोले वो काम करने के लिए। कहाँ उसमें ये सब वो कॉन्डम फेंका होगा उसमें साफ़ करोगे। तो हम बैठ गए वहाँ, हम नहीं गए वहाँ। फिर बाद में बात की गार्डिंग के लिए, तो वो ले लिया, वो बोला कि यू लुक वेरी अलर्ट। तो वो गार्ड वाला जो मेरा कोऑर्डिनेटर जर्मन था, वो बोला कल से आ जाना। गए काम पे, बैठे अपना। वही जो है नीलम की बेटी जो है वो आई उधर से एक दिन, और वो देख रही है कोई हमसे, क्योंकि हम थोड़ा ज़्यादा फ्रेंडली थे तो हमसे लोग बात करता था सब। तो हम पूरा मेरा नज़र पास पर ही, पास बिना दिखाए को नहीं जाए, लेकिन हम अपना संन्यास हुआ कुछ हुआ मुस्कुरा के बात कर रहे हैं। एक आध लोग जो गले मिलने आया तो गले भी मिल लिए, लेकिन पूरा ध्यान उस कार्ड पर। वो जाके कंप्लेन कर दी, ये बैठ के मुस्कुराते रहता है और अपना लोगों से बात करता है, ये करता है। नेक्स्ट डे हम गए, हमको कुछ अंदर से इंट्यूटिवली लगता है
कुछ होगा आज। गए तो हमको बोला कि नाउ आवर रिलेशनशिप एंड्स, you there is a complaint that you are smiling, you are talking with people, you are hugging people. बोले कि whatever, I am there to see the card, gate pass. If I am not doing it properly, then you can suspend me, whatever. But if I am doing my work properly and if people come smilingly, what should I do? What is Osho's message? Is it to become serious or what? Not a single person goes inside the gate without me checking their card. That is, I am there for that. But if spontaneously something happens, if people are so full of feeling, then it will be very insensitive not to respond to that. बोला नो, बट नो, कम नेक्स्ट टाइम, कुछ अपने बोल दिया। ओके, तो अगले दिन देखे वही बैठा हुआ गार्ड पर जहाँ हम बैठते थे, मेरे वाले गेट, और उसके साथ 2 लड़की इधर उधर, और हम ही घुस रहे हैं, देख रहे और भी लोग घुस गया। वो आदमी जो है उसको कुछ पता भी नहीं चल रहा, वो तो खोया हुआ उसमें। वाह, उस उल्टे चोर कोतवाल को डांटे। कल तो बड़ा भारी बात बता रहे थे कि भाई तुम लड़की से या तुम मुस्कुरा रहे हो और लोगों गले मिल रहे हो, तो हम तो कुछ भी कर रहे हैं, मेरा ध्यान कार्ड लोगों के गेट पास पर, तुम तो दिखाई भी नहीं दे रहा है। फिर उसके कुछ दिनों के बाद पता चला वो हो रहा था रोज़, जो है जो लोग जो लॉकर में अपना सामान पैसा कुछ भी रखते थे वो काट देता था, कोई चोरी कर लेता था। धीरे धीरे पता नहीं चला कौन कर रहा है। एक दिन पकड़ा गया वो कि यही करता है, जब सब लोग ध्यान करने चले जाते हैं काट लेता है, लॉक तोड़ देता है और निकाल लेता है सब कुछ आपका लोगों का। तो बस उसको इतना ही सज़ा मिला कि उसको कोऑर्डिनेटर से हटा दिया, कुछ और नहीं किया। और वही कोई हिंदुस्तानी होता तो उसको बैंड कर देता है, घर बोलो जाओ। तो जब तुम गुलाम हो, तुम्हारा चित्त गुलाम है, तो तुमको सब लोग शोषण करेगा ही। स्वामी जी इस बात को हमेशा बोलते थे कि भाई उनका जो है, उनको है वो शासन करना चाहते हैं, उनका जो बीमारी है वो दूसरे को गुलाम बनाना चाहते हैं। हिंदुस्तानी का चित्त गुलाम बनना चाहते हैं। कहाँ आपको विद्रोह करना है, कहाँ आपको समर्पण करना है, ये तो समझ होना चाहिए ना भाई। जहाँ समर्पण करना है वहाँ तुम अपना अकड़ दिखाने लगते हो, वहाँ विद्रोह करने लगते हो, और जहाँ युद्ध करना है वहाँ पर भीगी बिल्ली बन जाते हो। और इसीलिए लगता है ये शब्द बना भीगी बिल्ली, आज समझ में आया। क्योंकि जब भी पानी बरसात होता है या इस तरह का मौसम होता है, वो मेरी बिल्ली जो है उस दिन नहीं आती, घबराई रहती। बिल्ली भीगने से लगता है बहुत घबराती, इसीलिए भीगी बिल्ली। भीगी बिल्ली डरी होती, पता नहीं यही होगा। वैसे तो कोई हम ज्ञान, भाषा शास्त्री नहीं है, ज्ञान नहीं है कोई भाषा कैसे। अपना आँख खुला हो तो सब दिखाई देता है। गाना है ना दिलीप कुमार और शम्मी कपूर के फिल्म का, हम भेष बदल के फ़कीरों का खेले देखें खेल दौलत का, या कुछ ऐसे। तकदीर है क्या मैं क्या जानूँ। गाना सुने हो या नहीं सुने? चलो हो गया। अगर ओशो शब्द उपयोग करने से ये यूट्यूब से वीडियो हट जाएगा तो ओशो के बदले होशो उपयोग किया जाए। अब अगर ओशो पर इनका कॉपीराइट है, इनके सिर्फ बाप हैं ओशो। ओशो तो इनका कोई कॉपीराइट नहीं है, हम लोग ओशो बोलेंगे। ओशो तो ओशो का मैसेज होशो है, होश ही देना चाहते हैं ना ओशो, हैं? ओशो ठीक है, स्वामी जी तो नाम भी रखे हैं उसका ओशो। क्या
तो हम चलें बाथरूम की ओर, तब तक तुम क्या करोगे?